आइए मेरे साथ खोलिए परमेश्वर के वचन को। आज का देखने का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले एक वचन को हम पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थी उसका 10 अध्याय को, और उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे छोटा सा। दूसरा कुरिन्थी उसका 10 अध्याय, दूसरा कुरिन्थी 10 अध्याय का 3 पद से मैं पढ़ रहा हूं। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। अब मेरे पीछे पीछे आप लोग दोहराइएगा। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं, और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु वचन तेरा है, तेरे वचन के अनुसार इसमें हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। प्रभु आत्मिक हथियार है। प्रभु इस हथियार के द्वारा आज हम जब वचन को देखते प्रभु, हर एक कल्पनाओं, हर एक ऊंचे विचारों को, ऊंची बातों को जो तेरे पहचान के विरुद्ध में है प्रभु, उसे हम लोग बांधते हैं, उनको खंडन करते हैं। वो परमेश्वर प्रभु और तेरे उसे यीशु नासरी के नाम में कैद कर तेरे चरणों की चौकी बनाते। इस समय जो वचन देखते प्रभु, हमारे जीवन, हमारे परिवार, हमारे घर में राज करे, 100 गुना फल लाए। ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमेन। मेरे साथ कोई खड़े होकर, मेरे पास कोई, मेरे लिए कोई खड़े होकर नीति वचन का पुस्तक उसका 31 अध्याय का 28 और 29 को मेहरबानी करके पढ़ दे जल्दी से। कोई पुरुष में से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। नीति वचन पुराना नियम में पाया जाता है, 31 अध्याय उसका 28 और 29 को कोई खड़े होकर पढ़ दे। धन्यवाद। उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं, और उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। आज मातृ दिवस है, और आज हम लोग का देखने का विषय है माताओं का सम्मान। माताओं का सम्मान घरों में, माताओं का सम्मान घरों में, परिवारों में। जब माताओं का दिवस हम लोग पालन करते हैं तो बहुत सारे वचन हम लोग सुनते हैं, सुनाए जाते हैं, जहां पर एक कैसे अच्छी माता होना चाहिए, कैसे एक अच्छी पत्नी होना चाहिए, कैसे एक पत्नी, एक माता का चरित्र होना चाहिए, पत्नी का चरित्र होना चाहिए। इसके ऊपर बहुत व्याख्या सालों से हम लोग सुनते आए हैं। लेकिन आज जिस वचन को हम लोग देखेंगे वो उन पर फोकस तो शुरुआत तो वहां से करेंगे, लेकिन उन माताओं के लिए, उन पत्नियों के लिए, वो जो महिलाएं हैं जो हमारे कलीसिया में पाई जाती हैं, हमारे घरों में पाई जाती हैं, उनको हमारे घरों में किस प्रकार सम्मान दें, उसके ऊपर हम लोग अध्ययन करेंगे। माताओं का सम्मान उनके घरों और परिवारों में। इसलिए हम लोग का जो फोकस जो है, केंद्र है, उनके ऊपर नहीं वरन परिवार के ऊपर होगा। समझ मारा? पहले दिमाग में ये रख लीजिए। हमारा वचन का जो देखने का विषय
माताओं के ऊपर सम्मान के बारे में किया जा रहा है, लेकिन आज हम परिवार के ऊपर, उनके परिवार के परिवेश के ऊपर मनन करेंगे। अगर नीति वचन 31 अध्याय के 10 से लेकर आप 31 पद को पढ़िएगा तो आप पाएगा इस 22 वचनों में एक भली स्त्री का वर्णन किया गया है। और जब मैं इसके ऊपर अध्ययन कर रहा तो मैं पाया कि इन 22 पदों में करीब 20 उसके अच्छे गुण, उनके प्रशंसा के गुण और चरित्र का वर्णन किया गया है। हम उनके ऊपर अध्ययन हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन सारांश के तौर पर आप लोग के सामने एक भली स्त्री का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि वो जो भली स्त्री नीति वचन 31 में पाई जाती है, वो भली स्त्री भरोसेमंद है, मेहनती है, समझदार है, परिवार और भविष्य की चिंता करती है, वो दयालु है और दीन दुखियों की मदद करती है, वो बुद्धि और प्रेम से बातचीत करती है, वो घर को अच्छी तरह से संभालती है, वो जीवन के दुख और कठिनाइयों से नहीं डरती, वो अपने पति का सम्मान करती है और उनके जीवन के द्वारा उनका पति का भी सम्मान बढ़ता है। वो आलसी नहीं वरन कठिन परिश्रम करने वाली है, वो अच्छे चरित्र है और अच्छे चरित्र की है और परमेश्वर के भय में चलती है और अपने जीवन और चरित्र के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा अपने परिवार और अपने समाज में सम्मान और प्रशंसा पाती है। यहाँ ये सारांश वो भली स्त्री के बारे में यहाँ पर लिखा गया। और जैसा कि मैंने कहा आज हम लोग वहां मनन नहीं करेंगे, इसके बारे में शिक्षा देने के लिए हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे परिवार के लोग, समाज है और पुलपिट भी है, बहुत उनकी शिक्षा देती है। लेकिन आज हम लोग परिवार को हम लोग देखेंगे कि उनको परिवार कैसा होना चाहिए। आइए मेरे साथ खोलिए, वचन को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि भली स्त्री को क्या करते हैं, उसके पुत्र, उनके जो बेटे हैं, उनके जो बेटियां हैं, उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं। क्या बोलता है? ये जो भली स्त्री है उसके पुत्र, उनके जो बेटा और बेटी है, बाइबल को जब पढ़ेंगे पुत्र लिखा हुआ है तो खाली पुत्र नहीं, वहां संतान समझने का जरूरत है। कहीं पर पुत्र अगर लड़का लड़की के बारे में बोले तो पुत्र समझिए, लेकिन पुत्र बोलने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि खाली लड़का, लड़कियां भी हैं। पुरुष बोलेगा तो सिर्फ पुरुष नहीं वरन पुरुष और स्त्री भी है। आदमी जब मानव जाति को दर्शाता है, तो इसीलिए यहाँ पर आपके सामने जो बात को हम रख रहे हैं, बोलिए उनके पुत्र, उनके संतान उठ उठ कर उसको, उस भली स्त्री को क्या करते हैं? धन्य कहते हैं। और यह भी कहता है कि उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करती। कैसे कैसे करता है? बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु उन सबों में तू उन सबों में श्रेष्ठ है। आगे लेखक बोलता है 31 और 32 में, शोभा तो झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। जब इस वचन को मैं अध्ययन कर रहा था तो मैं इसका इब्रानी भाषा का अध्ययन करना शुरू किया, जो मेरा कमजोरी है, क्योंकि मैं इस बात पर ओरिजिनल लैंग्वेज के अर्थ को समझने का प्रयास करता हूं ताकि उस शब्द के जो विभिन्न जो अर्थ होते हैं, अर्थ का जो स्वाद होता है, अर्थ का जो सुगंध होता है, उसको हम लोग समझ सकें। और इसीलिए जब मैं इसके अध्ययन कर रहा था तो मैंने पाया कि यहाँ लिखा हुआ है कि उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं। उसके पुत्र, उनके संतान उसके उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं। एक बार नहीं उठते हैं, उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं। जिसको? उस स्त्री को। तो मैं उठना के बारे में अध्ययन किया तो लव्य व्यवस्था उसका 19 का 32 में इस प्रकार लिखा हुआ है, पक्के बाल वालों के सामने उठ खड़े होना और बूढ़े का आदर मान करना और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना। मैं यहोवा हूं। क्या बोलता है? पके बाल वालों के सामने उठ खड़े होना और बूढ़े का आदर मान करना, अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना। मैं यहोवा हूं। परमेश्वर बोलता है मैं जो यहोवा हूं, मैं तुझसे ये मांग करता हूं, तो जो पके बाल हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके सामने उठ खड़ा होना, उनके बूढ़े लोगों का तू आदर मान करना बोलता है। यहाँ पर पहली बार हम लोग पाते किसके सामने उठ खड़ा होना है और कहीं उठ खड़ा नहीं होना है।
गौर करें आप लोग, यहाँ किन लोगों के पास जो बुजुर्ग हैं। मैं इसके ऊपर जब अध्ययन किया तो जो आज के यहूदी रबी लोग हैं उनका प्रचार को सुना, तो पता है कम से कम 70 साल के हैं या 60 साल के हैं, उम्र दराज है, उनके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया। बहुत कुछ उनका अर्थ है, लेकिन मैं आपके सामने इतना ही बताना चाहता हूं कि उठ खड़े होना, जिस प्रकार बुजुर्गों को इज्जत देने के लिए जवान लोग और बच्चे लोग उठ खड़े होते थे, जिस प्रकार प्राचीनों को इज्जत और सम्मान देने के लिए और उनको आदर मान देने के लिए उठ खड़े होते थे, वही शब्द यहाँ पर भी इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब क्या हुआ? बोलते उनके पुत्र उठ कर उस स्त्री को, अपने मां को क्या कर रहे हैं? वो लोग धन्य कर रहे हैं। उठने का मतलब क्या है? उठकर खड़े, किसी कोई आया तो हम लोग क्या करते हैं? सम्मानीय व्यक्ति के सामने उठ खड़े होते हैं। स्कूल में आप लोग को सिखाया जाता है, मैम जब प्रवेश करती है, चाहे टीचर प्रवेश करता है, तो चाहे कुछ भी करते रहो, क्या करो? उठ खड़े हो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, ऐसे करें। समझ में आ रहा है? और उसके बाद जब टीचर बैठेगी तब हम लोग बैठेंगे। उससे पहले बैठे ना तो सोटा रेडी रहता था। अभी का बच्चा लोग मैम 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 घुसी, सब खेल रहा है, बातचीत कर रहा है, कुछ भी कर, पैसा दे के पढ़ता है ना इंग्लिश मीडियम में, तो क्या है? हम लोग सीखे नहीं रहे हैं, हम लोग सीख नहीं रहे, लेकिन जो था और हम लोग जो करते थे आपको बता रहे हैं, और बाइबल से मैं आपको बता रहा हूँ। उठ खड़े होने का मतलब, किसी के सामने उठ खड़े होने का मतलब, अगर बच्चे अपने माँ के पास उठ कर उसको धन्य कर रहे हैं, तो उसको उसके सामने उठकर एक खाली शब्द के द्वारा नहीं, वरन अपने कर्म के द्वारा, एक्शन के द्वारा, अपनी माता के सम्मान में वो लोग उठ रहे हैं, अपनी माता के सम्मान में उठ रहे हैं। उनको आदर के साथ खड़ा होना, इसका मतलब यहाँ जो शब्द है कुम है, कुम जो शब्द का मतलब होता है सम्मान में उठना, आदर के साथ खड़ा होना, उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा, उस व्यक्ति की महिमा को स्वीकार करना, उस व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से पब्लिक में उसकी प्रशंसा करना, अर्थात उसके महत्व को, उसके मूल्य को, उसके अधिकार को मान्यता देना। समझ मारा? ये सब इसका अर्थ है। और मैं आपके सामने जो बात को मैं रख रहा हूं यार हूं, और बाइबल कहता है कि उस स्त्री को उनके बच्चे उठ कर धन्य कहते हैं। बच्चे केवल शब्दों से उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, पर उनके व्यवहार के द्वारा, उनके इंग्लिश बोलता कंडक्ट के द्वारा, इंग्लिश बोलता उसका मैनरिज्म के द्वारा, यानी उनका हाव भाव भंगिमा, व्यवहार के द्वारा, उनके रंग ढंग के द्वारा उसकी माता को लोग क्या कर रहे हैं? सम्मानित कर रहे हैं, उनको प्रतिष्ठा दे रहे हैं, उनका आदर कर रहे हैं, उनके महत्व को महत्व दे रहे हैं, उनका मूल्य, उनके अधिकार को वो लोग मान्यता दे रहे हैं। मेरे प्रियो, आज का समाज जो 20वीं 21वीं सदी का समाज है, जिसको बोलता है पोस्ट मॉडर्न एरा। एक जमाना था, हम लोग का समय में ऐसा हुआ करता था, हम लोग बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं। और आज जो परिवार की दशा देखी जाती है, आज समाज की जो दशा देखी जाती है, तो अगर किसी को किसी का अगर दशा, किसी का अगर सबसे बड़ी दुर्दशा है तो माताओं का, इंग्लिश बोलता है अनसंग हीरोज, अर्थात वे जो शहीद हो गए, जिसका कदर और किसका सम्मान कोई नहीं किया। सीमा में जो शहीद होते हैं उनको तो मेडल दिया जाता है, उसका नाम लिखा जाता है, विपिन बिहारी गांगुली, यहाँ लिखा विपिन बिहारी, दोनों का इज्जत में यहाँ पर लिखा गया है। बादल बिनोय, यहाँ वहां पर बीबीडी बाग है ना, और दिनेश, इन दोनों का नाम में वहां मूर्ति खड़ा है और ये जगह का नाम दिया गया है, इन शहीदों का। लेकिन मालूम है हर एक परिवार में एक शहीद होता है जिसको कोई समझ नहीं सकते, देख नहीं सकते, पहचानते नहीं। और उनके बारे में अगर मैं कहूं तो ये है कि वो माताएं हैं। आप बोलेंगे आप मेरी पत्नी को नहीं जानते, आप मेरी माँ को नहीं जानते। हाँ, शायद ऐसा है, लेकिन अधिकांश माँ वो हैं जो अपने परिवार के लिए वो कुछ करती हैं जो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं करता, कोई भी व्यक्ति नहीं करता। समझ मारे? आज समाज, भारत के समाज में और हमारे मसीह परिवार में भी क्या दशा है। यहाँ क्या कर रहा, बच्चे उनके पुत्र उठ कर उसको धन्य कर रहे हैं,
उसका पति भी, ध्यान से सुनिए, पति भी, पति एक्सक्लूडेड नहीं है, उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। हम लोग इसी के ऊपर अध्ययन करेंगे थोड़ा सा। भारत की स्थिति क्या है? एक माँ, एक महिला सुबह से शाम तक हर सप्ताह दर सप्ताह, महीना दर महीना, साल दर साल, वरन जीवन के अंत तक परिवार के लिए मेहनत करती है, परिश्रम करती है, परिवार को संभालती है, बहुत कुछ कुर्बानी देती है, बहुत कुछ को सहती है, लेकिन उसका सम्मान बहुत ही कम होता है। उसको जितना सम्मान मिलना चाहिए मिलता तो है ही नहीं, वरन इसके विपरीत और कुछ उल्टा मिलता है। इनके विपरीत बहुत ही उल्टा मिलता है। समझ में आ रहा है? एक माँ सबसे पहले उठती है और सबसे लास्ट में कौन सोता है ना? कल का सुबह का नाश्ता बनाना है, चावल क्या करें, चना भिगा दें, लौकी निकाल के रख दें, टमाटर है, अगर डीप फ्रिज में मीट था तो उसको निकाल के रखेगी, उसके बाद कपड़ा सब निकल के उसके बाद एक, समझ में आ रहा आप क्या बोल रहे हैं? सुबह उठती है, सबसे पहले उठती है, सबसे लास्ट में सोती है। सुबह उठकर भोजन बनाती है, बच्चों को तैयार करती है, उनको स्कूल भेजती है, पति को नाश्ता देती है, उनका कपड़ा देती है, फिर उसको तैयार करके उनको भेजती है, उसके बाद घर सफाई करती है, और इसी दरमियान बाजार जाती है, पनीर लेकर आती है, उसके बाद खाना बनाती है, उसके बाद घर सफा करती है, घर दोपहर का खाना रेडी, बच्चे आ गए उनको खिलाना, और ये करना, सास ससुर को देखना, फिर इसको करना, फिर क्या क्या नहीं करते हम लोग, है ना? बच्चों की चिंता, फिर उसको पढ़ा कि नहीं पढ़ा पूछ, स्कूल में लेकर, कोई तो स्कूल भी लाने जाता है, कोई बाजार भी जाता है, उसका उनको देख रेख करता है, उसके बाद क्या करता है, घर को संभालना, सफाई करना हो गया, उसी के साथ रिश्तेदार है उनको भी देखो। अरे ये सब सुबह से लेकर शाम तक इनका दिनचर्या आप लोग जानते हैं। आज मैं सुबह सुन रहा था प्रचार, बोला एक औरत, एक आदमी जितना मेहनत करता है और एक औरत जितना घर में रह के मेहनत करती है, उन दोनों को डॉलर के हिसाब से जब तुलना किया गया, वो लोग उसके ये सब काम करती है जितना, उसका मूल्य कितना रहेगा? तो किसी ने हिसाब करके निकाला कि पति जितना काम करता है, पत्नी उसका 2.5 गुना अधिक मूल्य का काम करती है। 2.5 गुना। और पति आगे बोले करती क्या है घर में? घर परिवार चला के देखिए, समझ में आएगा। परिवार चला के देखिए, समझ में आएगा। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, ये सब करती है, और परिवार में अगर दुख और तकलीफ आया, तंगी आया, तो सबसे अधिक पहला त्याग देने वाला कौन रहती है? माँ, पत्नी। समझ में आ रहा? और परिवार का बोझ को उठाकर चलती है। किसी ने इसीलिए अच्छी तरह कहा, पत्नी या माँ जो है यहाँ पर परिवार में एक चक्का है, चक्का का एक्सेल है, बीच का जो रोड होता है ना, एक्सेल चक्का का बीच में होता है, दोनों चक्का को जोड़ के रखता है, वो होता है। और स्पोक जो होता है, परिवार के बच्चे लोग हैं, पति इधर बाहर वाला चक्का है। समझ में आ रहा है? अगर ये एक्सेल खराब हुआ तो पूरा परिवार का चक्का पूरा गड़बड़ हो जाता है, डवाडोल होने लगता है, गाड़ी डवाडोल होने लगता है। हम लोग इस बात को महत्व तो नहीं देते, लेकिन यहाँ पर हम लोग पाते हैं कि बहुत उसके पुत्र उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं। लेकिन हमारे समाज क्या करता है, जब एक माता काम करती है, एक पत्नी काम करती है, ये तो उसका काम है, ये तो उसका जिम्मेदारी है। सास ससुर बोलते अरे यही तो इसीलिए तो उसको लेकर आया बाबू, है ना? सास ससुर समाज रिश्तेदार बोले ये तो उसका काम है। बच्चे को बोले अरे तो माँ तो लोग तो यही करती है, तो माँ लोग का काम ही तो ही है। और पति बोले उसका कर्तव्य ही है, वो पति धर्म का, मातृधर्म का निभा रही है, उससे जो कुछ भी करती है, उससे इंग्लिश बोलता है क्या बोलता है वो, उसका उससे उम्मीद की जाती है, उससे एक्सपेक्ट की जाती है, और इससे मामूली सा बात मान ली जाती है।
अगर कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य को कर अपने जिम्मेदारी को निभा रहा है, उससे जो एक्सपेक्ट किया जाता है, उससे जो उम्मीद किया जाता है, जिसके लिए वो है वही उम्मीद किया जाता है, उसका उसके उसके जो काम है, उसका जो योगदान है, उसका मूल्य कोई देगा? जैसे मेरी बेटी छोटी थी तो हम उसको थैंक यू बोलने सिखाते थे, तो 2.5 साल से ही उसका एक तो लॉजिक था। मालूम है क्या बोलेगा? थैंक यू बोलेगा, बोलता थैंक यू तो बाहर वाले को ना बोलते हैं। सुनिए, थैंक यू बाहर वाले को ना बोलते हैं, मतलब मम्मी को नहीं बोलना है थैंक यू, पापा को नहीं बोलना है थैंक यू, दीदा को नहीं बोलना है थैंक यू, मतलब परिवार के जो अपने क्लोज रिलेशन उसका थैंक यू क्या बोलते हैं? आप लोग सुने डायलॉग? अरे दोस्त दोस्त में क्या थैंक यू यार, समझ में आ रहा? आप लोग सुने आप लोग? तो हम लोग का ये जो मानसिकता है हमारे परिवार में राज करता है, जिसको हम लोग समझते भी नहीं। समझ में आ रहा? और हम लोग ये जो माताओं का जो योगदान है हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, उसको हम लोग यूं ही मान लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ये। समझ में आ रहा? यानी कि उसका कोई कदर नहीं है, और जिसका कदर नहीं है उसको कौन पत्ता देगा, कौन महत्व देगा? लेकिन ये परिवार को जब हम देख रहे हैं, एक एक प्रभु को मानने वाला परिवार है, ये पत्नी परमेश्वर का भय मानने वाला है, और वचन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पति भी परमेश्वर का भय मानने वाला है, बच्चे भी प्रभु को जानते हैं और प्रभु को मानते हैं। तू प्रभु अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना बोलता है, तू अपने माता पिता का आदर करना बोलता है। माता पिता का आदर करने वाला परिवार है। और ये परिवार में भी हम लोग पाते हैं, हमारे परिवारों में भी बहुत पाते हैं, गिरजा आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, घर में प्रार्थना होता है, हम लोग दुआ प्रार्थना करते हैं, हम लोग प्रभु का सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं जैसे जिससे मसीह लोग करते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ के बच्चे में और हमारे बच्चों में फर्क है। ये बच्चे उठ उठकर अपने माता को धन्य कहते हैं। उठने का मतलब मैंने समझाया आप लोग, आदर, सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, कदर, सब कुछ अपनी माता को देते। खाना बनाना तो माँ का काम है, यही तो करती है। मेरे प्रियो, यहाँ ये परिवार उसको करते यूं ही नहीं ले लेता। दूसरी बात हम लोग देखेंगे, परिवार में, हमारे परिवारों में इज्जत जो मिलती है, तो सबसे अधिक किसको मिलना चाहिए? जो प्राचीन लोग हैं, यानी कि सास को, ससुर को, जेठ को, और कौन कौन जो भी रिश्ता में आता है हमको ठीक से पता नहीं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जितने हैं चाचा ससुर, मामा ससुर, ये ससुर, वो ससुर, ये जो भी है रिश्तेदार है, उनकी प्रतिष्ठा को, हम लोग को परिवार की प्रतिष्ठा को, परिवार की इज्जत को बहुत ही महत्व दिया जाता है। और ये जब बहू आएगी और पत्नी भी रहेगी, जो माँ अभी बन चुकी है और परिवार में परिवार का हिस्सा बन गया है, लेकिन पूरा परिवार का इज्जत इसी के कंधे में आ जाता है। बाकी लोग जो कुछ करे, पत्नी को, ये जो माँ है, उसको सब कुछ को लेके चलना पड़ेगा। सबका इज्जत करना है, उसको पांव छूना है, उसका पैर मालिश कर देना, उसका पैर धोना है, हाँ, उसको उसको ये भेज देना है, उसको ये खिलाना, उसको सब कुछ, सब कुछ, बहुत कुछ। हाँ, इन बात पर बहुत ही जोर दिया जाता है। सास ससुर उस पर धौंस जमाते हैं, हाँ, पति भी उस पर धौंस जमाता है, रिश्तेदार भी उस पर धौंस जमाता है, यहाँ तक कि मैं कई परिवार में देखा, देवर और देवरानी भी भाभी के ऊपर धौंस जमाते हैं। अरे उनकी तो छोड़ो, देखा देखी बच्चे भी अपने माँ पर धौंस जमाते हैं। उनका बोली देखो, उनका वचन देखो, उनका व्यवहार देखो, उनका रवैया देखो, उनका रंग ढंग देखो, और पाएगा कि सबसे बड़ा फोकट का नौकरानी अगर कहीं पर मिलता है तो मेरे घर में आके देखो। कभी भी उसको उसकी प्रशंसा नहीं होती, भावनात्मक रूप से उनको उनको प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, और खुले तौर पर उनको कभी भी धन्यवाद नहीं बोला जाता है, और उनके प्रति प्रेम को भी है, मम्मी को मैं बहुत प्यार करता हूँ, हम, मैं भी अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कभी भी हम उसको व्यक्त नहीं करते। बच्चे अपने माँ को डरते हैं, उनके आदर, उसका इज्जत करते हैं,
क्योंकि डंडा मिलेगा नहीं तो किसी का माँ लोग बहुत अच्छा रहता है, तुरंत कान पकड़ लेगा, तुरंत बेलन चला लेगा, तो वो लोग उनका इज्जत करते हैं। ठीक है, यानी कि आज्ञा मानते हैं। ठीक है, उनका आज्ञा तो मानते हैं लेकिन इज्जत नहीं करते। आज्ञा तो मानते हैं लेकिन उनको सराहते नहीं, उनको सराहते नहीं, उनको अप्रिशिएट नहीं करते, उनको खुलकर कभी धन्यवाद नहीं करते। मदर्स डे भी कितने लोग क्या करते हैं, हम लोग बोले फॉरेनर लोग का, फिरंगी लोग का, हम लोग जिंदगी भर हम लोग का भारत का सभ्यता का समाज का ये है कि माता पिता देवो भव। हम लोग इस बात ले इसलिए माँ बाप का पैर छूते हैं, हम लोग ये करते हैं वो करते हैं। हाँ? मैं याद करता हूं, अभी बोलूंगा, माम्पी जी और जुम्पी जी के पिताजी गुजर गए। मैं टोलीगंज टोलीगंज ना क्या बोलता उधर का जो भी है, वहां पर मैं गया था शमशान घाट में जलाने के लिए। वहां जब गए थे, बरसात का कुछ सीजन था, बहुत लंबा लाइन था, आठ बॉडी, डेड बॉडी था, और हम लोग पीछे में खड़े थे, और ऐसे करते धीरे धीरे करते बहुत टाइम लग गया। हम लोग लाइन लगा के आगे आगे जा रहे हैं, और एक तो उधर था, उसके बाद हम लोग का दूसरा नंबर या तीसरा नंबर में था। अचानक बहुत झगड़ा झाटी होने लगा, पुलिस आ गया वहां पर, इतना झगड़ा झाटी हुआ कि इतना पुलिस आ गया। पुलिस आ जाने के बाद हम लोग पता क्या हो रहा, अरे यहाँ तो जलाने के लिए यहाँ झगड़ा झाटी क्यों हो रहा? झगड़ा झाटी इसलिए हो रहा क्योंकि वो बेटी अपनी माँ जो गुजर गई है उसको लेकर आई है, उसको अग्निदाह करने वाली है, लेकिन किसी तरह से उसका भाई, उसका भैया का खबर मिल गया और वो आया है, वहां झगड़ा कर रहा, मैं बेटा हूं, मैं मुंह में मुखाग्नि दूंगा, ये मेरा अधिकार है। उसको दोनों लेकर एक झगड़ा लग रहा है। असलियत तो माँ जब जिंदा थी तो बेटा उसको पूछा भी नहीं एक गिलास ठंडा पानी, बेटी उसको पूरा उनकी सेवा की। अब जब यहाँ उसको जलाने का समय आ गया है तो बेटी, इसीलिए बेटी खबर भी नहीं दी उसको। हम ऐसा क्यों झगड़ा लग रहा है इसको? अरे बाबू, अगर मुखाग्नि नहीं लगाएगा ना तो जायदाद में कुछ नहीं मिलेगा, ये है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन बोलता है तू अपने जन्माने वाली की सुनना, और जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए तो उसे तुच्छ ना जानना। वचन पढ़े हैं, वचन नीति वचन बोलता है अपने जन्माने वाली की सुनना, और जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए तो उसे तुच्छ ना जानना। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि बुढ़िया होने का तो बात छोड़ो, जब वो जवान भी रहते, जब वो लोग इतने कुछ करते रहते तो भी उसको तुच्छ समझा जाता है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि सबसे बड़ा शहीद हमारे घरों में पाए जाते हैं, उनके कुर्बानी को कोई नहीं देखता। भारत के कलिसिया में, भारत के परिवारों में, हमारे जीवन में हम लोग उनके योगदान को कभी भी खुले तौर पर मानने के लिए तैयार नहीं। पति बोलता है हाँ मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, उसके बगैर मेरा जिंदगी नहीं चलेगा, और उससे उसके दिल में उसमें मैं पत्नी को प्यार करता हूं बोला, लेकिन कभी भी पब्लिक में उसकी प्रशंसा नहीं। बहुत कम लोग हैं, अभी थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं लोग, लेकिन बहुत कम लोग हैं उनकी क्या प्रशंसा करेंगे। यहाँ बोलता है कि उनके बच्चे उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं, और उसका पति भी, उनका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा, उसको भी इज्जत, उठ के उसकी प्रशंसा कर रहा है, खड़ा होकर उसकी प्रशंसा कर, पब्लिक में उसकी प्रशंसा कर रहा है। लेकिन हमारे परिवारों में, हमारे समाज में पत्नी का जो माँ है हमारे बच्चों का, उनकी हम प्रशंसा नहीं कर सकते। क्यों? अगर उसको ज्यादा तारीफ करेंगे ना सर में चढ़ जाएगी, हाँ, मेरा अथॉरिटी घट जाएगा, घमंडी हो जाएगी। ये बाबू, बहू को ज्यादा मत चढ़ाना, पैर के नीचे रखना। बेटा को यही सलाह मिलता है, और बेटो लोग ये सलाह देते हैं। उनको क्या करेंगे कि उनको तारीफ नहीं करना है, उनको प्रशंसा नहीं करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, हमारा अथॉरिटी घट जाएगा। दूसरी क्या है, अपनी प्रशंसा या भावना को, अपने फीलिंग्स को, अपनी भावना को पब्लिक में हम लोग नहीं दिखाते।
वी डोंट लाइक पीडीएफ। पीडीए वाला वो लोग है को विदेशी लोग हैं जो साल में एक बार वैलेंटाइन डे एक दिन मदर्स डे मनाते। हम लोग का मदर्स डे रोज दिन है, इसलिए हम लोग नहीं करते और कभी नहीं करते। बच्चन बोल रहा है उसका पति भी उठकर उसकी प्रशंसा करता है। इसलिए अगर हम किसी के प्रति हम किसी के प्रति कृतज्ञ भी है, किसी को हम सराहना भी करना चाहते हैं, अपनी माँ के प्रति कृतज्ञ हैं, अपनी पत्नी के प्रति कृतज्ञ भी हैं, सराहना भी करते हैं, तो वो सराहना हृदय के अंदर ही रह जाता है। वो सूरजमुखी फूल सूरज का रोशनी कभी नहीं पाता है और कब्र में चला जाता है। कभी थैंक यू, कभी धन्यवाद, कभी सराहना का शब्द बिना सुने शमशान घाट और कब्र पहुंच जाता है। लेकिन एक सराहना का शब्द सुनने के लिए तरस के रह जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग पाते हैं बच्चे उनकी पब्लिक में प्रशंसा कर रहे हैं, पति पब्लिक में उसकी प्रशंसा कर रहा है। बहुत बार सोचते हैं हम लोग कि ये बेकार वाली चीज है, दिल की बात महत्वपूर्ण है, व्यवहार पब्लिक में दिखाना क्या जरूरी है। अगर वैवाहिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे तो 5 लव लैंग्वेजेस के बारे में मैं आप लोग को चर्चा करते हुए बताया हूँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ उसमें बहुत सारे हैं। उसमें से एक चीज है जो महिलाओं के लिए, माताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है, वो है सराहना के शब्द। सराहना के शब्द। अभी हम दूसरा तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन इतने बताना चाहते हैं कि वो उनकी बहुत बड़ी जरूरत है। वो उनका उनका वो सूखा कुआं है जहां सराहना के शब्द पति के द्वारा, परिवार के द्वारा, बच्चों के द्वारा भी भरना चाहिए। परिवार में जब कोई भी गैदरिंग होता है, कोई भी त्योहार होता है, किसी का जन्मदिन मना रहा, कोई चीज पर्व मना रहा, सबसे खटता कौन है अधिक? पति शायद बाजार कर ले, बच्चे लोग कोई बाजार करते, लेकिन खटेगा क्या? कूल्हे के बैल की तरह खटेगा कौन? किसी को दिखाई नहीं देता है, इतना याद रखिए, किसी को दिखाई नहीं देता है। बड़ा बड़ा पावर चश्मा पहनने के बाद भी दिखाई नहीं देता है। मैं एक बार सपना देखा है एक बहन के बारे में, नाम नहीं बताऊंगा, और मैंने देखा कि कोई प्रोग्राम चल रहा, क्या हो रहा, कोई चीज कर रहा और वो चीज को काम को कर रही और जो नहीं करना चाहिए, ठीक है, और वो चीज कर रही जो उनको नहीं करना चाहिए, और लंबा सा सपना था, संक्षिप्त में मैंने मुझको दिखाया गया। तो हमने बाद में 2 हफ्ता बाद उनको पूछे, अच्छा मैंने ऐसा कुछ देखा जिसे आपको नहीं करना चाहिए, तो हमने ऐसा ऐसा देखा। तो बहन बोली, अरे क्या बोलेंगे, हम लोग का ना साल में एक बार ये चीज होता है हमारे घर में, सब भाई बहन लोग इकट्ठा होते हैं और हम लोग ये चीज मनाए जाते हैं, और हमको वहां पर ये चीज को करना पड़ता है। क्या क्या चीज करना पड़ता है? यानी कि वो मूर्ति पूजा का काम में भी उसको भाग लेना पड़ता है, क्योंकि वो चीजों को बनाना पड़ता है, उनको चढ़ाना पड़ता है, उनको ये करना पड़ता है। हमने बोला हमको तो मालूम नहीं है, लेकिन हमको इतने बोला कि आप वो चीज कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली उसी प्रकार की दशा है परिवार में। कुछ भी त्योहार कौन खटेगा? बहू। सबसे पहले कौन है? पत्नी। सबसे कौन है? माँ। आज सही काम हो या गलत काम हो, उसी को करना पड़ता है बहुत बार, बहुत बार। वो इतना काम करती है, इतना मेहनत करती है, इतना बलिदान करती है, हाँ हाँ, परिवार को संभालती है, पति को संभालती है, सास ससुर को संभालती है, आपका फाइनेंस बजट को संभालती है, हाँ, चूल्हा चौकी को संभालती है, घर को संभालती है, आपका हाइजीन को संभालती है, आपके लिए आपके लिए क्या क्या नहीं करती है, आप सब बच्चों के लिए, और प्रार्थना भी करती है, जो किसी को तो दिखाई नहीं देता। रात दिन सेवा करती रहे, किसी को दिखाई नहीं देता। और आपको एक चीज जो मैंने पाया वो है कि उसकी थकान बच्चों को दिखाई नहीं देता, उसकी थकान पति को दिखाई नहीं देता, उनका बोझ बच्चों को दिखाई नहीं देता, उनका बोझ पति को दिखाई नहीं देता, परिवार वालों को दिखाई नहीं देता है, उनका त्याग भी बच्चों को दिखाई नहीं देता है, पति लोग को भी दिखाई नहीं देता है।
और परिवार के लोगों को तो दिखा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका तो जिम्मेदारी है, इसीलिए तो पैदा हुई है। जैसे कहूँ जगह में लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं भेजते, पढ़ा लिखा के क्या करोगे, वही तो जाके चूल्हा चौकी करेगी, स्कूल भेज के क्या करेंगे? पैदा हुई है क्या? चूल्हा चौकी और कपड़ा धोने के लिए, पैर मालिश करने के लिए। जो चीज हम लोग उसको जो दर्जा देते हैं और उसे इंग्लिश में बोलता है ग्रांटेड दे दिए, उसकी हम लोग कैसी सराहना करें, कैसी सराहना करें मेरे प्रियो। लेकिन यहाँ पर हम लोग पाते हैं कि परिवार क्या कर रहा है? उठ उठ कर, उनके पुत्र उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं। मतलब यूं ही नहीं उसको ए तू थैंक यू बोल, ए तू ए कर ओ कर ओ कर, इसको धन्यवाद बोल, इसके अच्छा बोल, नहीं। यहाँ पर अगर गौर करेंगे तो बच्चन को, तो उनके हृदय में ये जबरदस्ती नहीं है, उसके मन की कृतज्ञता, उनकी मन का सराहना, उनका जो आंख जो खुला हुआ है भावनात्मक रूप से, और हृदय जो उनका खुला हुआ है अपने माता के प्रति, वो स्वत प्रतत अपने आप से उमड़ रहा है और उसकी प्रशंसा वो लोग कर रहे। माँ तू धन्य है, तू बहुत अच्छी है, तू बहुत अच्छी है, तू ये करती है, तू वो करते हो, खुल के बोल रहा है। हमारा समाज सब चीज को, महिलाओं से और माताओं से सब चीज को क्या अपेक्षा करता है। सेवा उनसे अपेक्षा किया है, कुर्बानी उससे अपेक्षा की जाती है, हाँ? सेवा उससे अपेक्षा की जाती है, कुर्बानी उससे अपेक्षा की जाती है, प्रेम भावनात्मक जो एक माँ के रूप में बच्चों को केयर करना, पति को प्रेम करना, सास ससुर को, ये सब उससे अपेक्षा की जाती है। लेकिन हमारा उनके प्रति कृतज्ञता अपेक्षा नहीं की जाती, ये वैकल्पिक है, ये ऑप्शनल है। मिल गया वो औरत धन्य है, नहीं मिला कोई बात नहीं, है ना। जब एक माता को सराहना नहीं मिलती, उनके कुर्बानी को पहचाना नहीं जाता, उनके त्याग को लोग देखते नहीं, पति देखकर भी नहीं देखता, परिवार के लोग जब उसके योगदान को कदर नहीं करते, मालूम है इंग्लिश बोलता है दे फील अनसीन। मैं किसके लिए कह रहा हूं, क्या कर, आत्मा थक जाती है उनकी, उनका मन धीरे धीरे कठोर हो जाता है, फिर बोलेगा बुढ़िया तो खड़ूस से बुढ़िया है। एक व्यक्ति अनदेखा महसूस करता है, अनदेखा महसूस करता है। लेकिन नीति वचन 31 को जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। ये परिवार में उस महिला के योगदान को, उसके श्रम को, उसके त्याग को पहचाना जाता है। ये परिवार का जो कल्चर है, ध्यान से सुनिए, ये परिवार का जो कल्चर है, परिवार का जो परिवेश है, इस परिवार का जो वातावरण है, उस महिला के योगदान को, उसके कर्म को, उनके त्याग को, उनके सेवा को, उनके उनके प्रेम को, उनके अहमियत को पहचानता है, और पहचानते हुए उसको वो क्या देता, प्रतिष्ठा देता है। समझ मारा? हाँ, आज हम लोग मातृ दिवस मना रहे हैं, आप मानते नहीं मानते हैं, वचन को मानिए जो यहाँ पर हम लोग देख रहे। बहुत सारे परिवार में पत्नी को पति को प्यार करता है, लेकिन कभी व्यक्त नहीं करता। अभी का हम लोग सीख गए, शादी के पहले आई लव यू करता है, उसके बाद शादी के बाद आई हेट यू आई हेट यू आई हेट यू, आई टॉलरेट यू आई टॉलरेट यू। समझ मारा? ये तो किताबी वाला है, ये वाला जमाना वाला है, ये वाला क्या बोलते हैं, इसे वाला है। मतलब हम लोग व्यक्त नहीं करते, हम लोग व्यक्त नहीं करते। इंग्लिश में बोला गया है लव विदाउट एक्शन इज इनकम्प्लीट, लव विदाउट एक्सप्रेशन इज इनकम्प्लीट सर्कल। प्रेम
जो अभिव्यक्त नहीं किया जाता वो अधूरा वृत्त है, पूरा चूड़ी नहीं है, टूटा हुआ है। समझ मारा? प्रेम जो व्यक्त नहीं किया जाता वो अधूरा है, अधूरा वृत्त है, अधूरा सर्कल है। मेरे प्रियो, हम लोग बच्चे लोग भी माँ बाप को प्रेम तो करते हैं, माँ को प्रेम तो करते हैं, लेकिन कभी प्रेम को व्यक्त नहीं करते। पति भी प्यार करता है लेकिन कभी व्यक्त नहीं करता। माँ बाप बहुत बार बच्चों के लिए अपनी गर्व महसूस करते हैं, बहुत गर्व, मुझे तुझ पर गर्व है, मुझे तो नाज है, ये बोल देते हैं। लेकिन बहुत कम है जो बच्चे या पति या परिवार के लोग बोलते हैं हमारे बहू पर, हमारे माँ पर, मेरी पत्नी पर मुझे नाज है। पति और बच्चे बहुत कम बार, बहुत कम है जो उसको थैंक यू बोलते हैं। जैसे कि हम बोले ना, हम लोग थैंक यू बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, माथा बड़ा हो जाएगा। हम लोग और बहुत बार सोचते हैं कि हम लोग का रिश्ता बिगड़ जाएगा, नहीं तो उसको वहां रखे रहो बाबा, ज्यादा ये मत करो नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये परिवार को हम देखते हैं कि परिवार खुले तौर पर उसको भावनात्मक प्रशंसा दे रहा है। जब हम ऐसे नहीं रहता तो कैसे परिवार रहता? इस परिवार में, जिस परिवार का कल्चर, संस्कृति प्रशंसा और सराहना का नहीं है, उस परिवार में क्या बचा? एवरीथिंग टेकन फॉर ग्रांटेड होता है। तब जैसे चलता है चलता है चलता है चलता है चलता है, उसके विपरीत क्या पाया जाता है? गाली गलौच, चिल्लाना, ताना कसना, अपमान, उसको दूसरे के बीवी के साथ तुलना करना, हाँ, लगातार उसके खाना का, उनका कपड़ा का, उनका रहन सहन का, उनका बहुत चीज का क्या, खाली क्या कर रहे हैं हम लोग? तुलना कर रहे हैं, उसका आलोचना कर रहे हैं। रिश्तेदारों के सामने उसको नीचा दिखा रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, बच्चों के सामने बेइज्जती कर रहे हैं, हाँ, और हर गति कुछ भी हो जाए गड़बड़ी तेरे कारण होता है। मैं एक पास्टर को सुधारते हुए थक गया था। हम बोले जिंदगी में जो कुछ भी गलती होता है हमको मालूम है कि आपका, उसको बातचीत करेंगे जितना भी कराएंगे, अंत में वो पास्टर अपना पत्नी को ही दोष देगा, चाहे बच्चे के मामले में, चाहे सास ससुर के बारे में, चर्च में गड़बड़ हुआ, कुछ भी कहीं भी निकालो, अंत में तो जो बोलता है जैसे आदम को परमेश्वर ने बोला ना, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनकर एक काम किया इसलिए भूमि तेरे कारण शपित है। तो भूमि तेरे लिए ऊंट कटारे उत्पन्न करेगी और तो अपने मसने की रोटी खाया करेगा, बोलता है ना। वहां पर बातचीत जब होता है तो बोलता है, मालूम है परमेश्वर उसको जब बोलता है, तूने जिस स्त्री को मुझे दिया था उसने मुझे बहकाया और मैंने खाया। पति क्या पत्नी को दोष दिया, और पत्नी किसको? सांप को दोष दिया, शैतान को दोष दिया। ये तो दोष देने वाला भावना हमारे अंदर है, और आलोचना सबसे अधिक उन्हें मिलती है। और पत्नियों को और माताओं को बेइज्जती करना नॉर्मल बात हो गया। मैं कितने लोगों के बारे में सुना हूं कि वो अपने बच्चों के सामने अपने पत्नी को नीचा दिखाते, उसको तुच्छ जानते, उसको गाली देते, उनको अपमान करते हैं, सास ससुर के सामने, पब्लिक में, रास्ता में भी, यहां तक कि पिटाई भी करते हैं। और क्रिश्चियन परिवार में भी होता है। एक बार पास्टर एंड्रूज मेघालय गए थे और वहां प्रचार करते पारिवारिक जीवन के ऊपर, और उन्होंने जब प्रचार करने लगा तो उनका जो अनुवाद करने वाला था वो कलीसिया का डीकन था, बहुत बड़ा, करीब 800 हजार 3000 लोग रहते हैं वहां पर। तो जो भी है, तो पूरा संख्या ठीक से मैं नहीं बोलता, लेकिन हम लोग का वो गेट से लेकर यहाँ से पीछे जग पाएगा उतना बड़ा और चौड़ा जगह में वो लोग का मीटिंग होता है। तो जो भी है, तो वहाँ प्रचार करता, अनाउंस जब बात करता, अनाउंस कर रहा है, प्रचार कर रहे हैं, वो अनाउंस नहीं, ट्रांसलेट नहीं कर रहा है। फिर और एक बार बोला, फिर ट्रांसलेट नहीं कर रहा है। फिर उसको डांट लगा, क्या हुआ? फिर तीसरी बार बोला, और उसको बोला कि, तो अनुवाद तो बहुत तगड़ा से कर रहा था, लेकिन यहाँ जैसे ये किया वो अटक गया, आगे ट्रांसलेट नहीं कर रहा, और खड़े खड़े पुलपिट में रो रहा है। क्योंकि पास्टर बोल रहे थे, प्रचार करते कि बहुत सारे पास्टर और डीकन लोग हैं जो अपने बीवी को पीटते हैं, और वो बीवी का पीटने वाला डीकन वहां खड़ा होकर अनुवाद कर रहा है, और उनके पूरा कलीसिया, उनकी बीवी, उनके बच्चे वहां पर बैठे अनुवाद कर रहे, तो कैसे क्या रहे? परमेश्वर का आत्मा ने उनके जीवन में काम किया, सबके सामने अपने गुनाह को माना। ये तुरा की बात है, मेघालय की बात है।
मेरे प्रियो, हम जब जैसा व्यवहार करते अपने पत्नियों के साथ, वैसे अपने बच्चे अपने माँ के साथ व्यवहार करना सीखेंगे। हाँ, अगर पिता कलीसिया परिवार में अगर पिता पत्नी का अपमान करता है, उनके कठोरता से पेश आता है, और वो जो कुछ बोलते हैं छड़े तुमको कुछ नहीं आता है, अगर करता है, तो बच्चे क्या सीखेंगे? वो भी अपनी माँ को बेइज्जती करना सीखेंगे, अपमान करना सीखेंगे, और मानसिक रूप से भावनात्मक रूप से कठोर व्यवहार करने लगेंगे, और वो भी अपने माँ को महत्व नहीं देंगे। लेकिन अगर पिता पत्नी को इज्जत देता है, अगर पिता अपनी पत्नी को इज्जत करता है, सम्मान देता है, उसको धन्यवाद देता है, उसके साथ कोमलता से व्यवहार करता है, तो बच्चे भी माँ का आदर करना सीखते हैं, उसके बच्चे के माँ के प्रति कृतज्ञता दिखाना सीखते हैं, संवेदनशीलता, कोमलता, ये सब सीखते हैं। पति भी उठकर उसकी ऐसी ही प्रशंसा करता है। क्या बोलता है? बहुत से स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सब में श्रेष्ठ है। आपके परिवार की दशा आप जानते हैं, हम नहीं बोल सकते। आपके परिवार की, इंग्लिश बोलता है फैमिली डायनामिक, रिलेशन डायनामिक जिसको बोलता है, कैसे? हमारा भारत समाज पुरुष प्रधान समाज है, और हम पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं। मसीह में आ जाने के बाद भी वही सोच, रवैया, ढंग और व्यवहार बना हुआ रहता है। अगर यीशु मसीह के सेवकाई को देखेंगे तो आप पाइएगा कि लूका सुसमाचार में उनके साथ उनकी सेवा करने के लिए उनके सबसे अधिक महत्व किसने दिया? यीशु मसीह ने। इसलिए मेरे प्रियो, सलाह तो क्या देना है, समय हो गया, बहुत समय हो गया। अगर हमारे परिवार के कल्चर को, परिवेश को अगर बदलना है, जिस परिवार में माता को इज्जत मिलता है, जहां पर पत्नी को इज्जत मिलता है, जहां बहू को इज्जत मिलता है, जहां एक महिला को सेकंड क्लास या थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास सिटीजन नहीं समझा जाता, जिसे एक औरत को एक जूती नहीं समझा जाता, अगर ऐसा परिवार को अगर बनाना है, तो अपनी पत्नी, अपने माँ को इज्जत देना सीखें। पति इसका उदाहरण बने, बच्चों के सामने पत्नी को धन्यवाद दे, बच्चों के सामने माँ की सहायता करे, और बच्चे को भी सहायता करना सिखाए, और वो माँ जो त्याग देती है उसके बारे में बच्चों को समझाए कि माँ ने क्या किया है। ऑटोमेटिक दिखाई नहीं देता है, हम लोग के आगे पर्दा चढ़ा हुआ है, क्योंकि वो पर्दा क्या है? ग्रांटेड वाला, इसका तो काम ही है। नहीं, उनको समझाना पड़ेगा। बहुत सारे शहीद लोग सीमा में अपना योगदान देते हैं और कुर्बानी देते हैं, लेकिन जब उसकी चर्चा की जाती है तभी उसके लिए गाथा लिखी जाती है। समझ में आ रहा? जब उसकी चर्चा की जाती है तभी उसके उसके प्रशंसा में गाथा लिखी जाती है। जब पति अगर इसको चर्चा नहीं करेगा और बच्चे नहीं करेंगे तो उसकी गाथा कहाँ गाई जाएगी? परिवार में धन्यवाद का कल्चर बनाइए, संस्कृति बनाइए, पहचान का संस्कृति बनाइए, औरतों को इज्जत दीजिए, उन्हें पांव की जूती मत समझिए, उनके साथ कोमलता से पेश आए, तो आपके बेटे भी स्त्रियों को इज्जत देना सीखेंगे। उन्हें एक खेल और आमोद प्रमोद और भोग का वस्तु नहीं समझेंगे, यदि आप ऐसे लड़कों को परवरिश करेंगे जो अपने माता और महिलाओं को इज्जत देता है। हम बात को बार बार बोलते हैं, बाप चढ़े घोड़ा तो बेटा भी थोड़ा थोड़ा। पिताजी से लोग सीखते हैं, पिताजी से लोग सीखते हैं। हमको, मेरा बेटी यहाँ पर है, वो करीब 2.5 साल की थी। एक बार 2.5 साल 3 साल नहीं हुआ था, एक बार अपनी माँ को, छोटी तो कुछ समझती नहीं, क्या करी, जब लात मारने लगी, समझे, पैर से लात मारने लगी, पेट में पड़ी हुई है, डर 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 लात मारने लगी।
हमने कंघी लिया और ठाप ठाप दिया, समझ मारा, और बोला अगर दोबारा कभी ऐसा हुआ तुम्हारा टंगड़ी तोड़ देंगे, हाथ चलाया तो हाथ तोड़ देंगे। माँ को इज्जत देने कौन सिखाएगा? कौन सिखाएगा? समझ में आ रहा है? उसको कुछ नहीं मालूम था, 2.5-3 साल की लड़की क्या समझेगी। लेकिन मैंने जाना कि अभी अगर नहीं सिखाएंगे तो कभी नहीं। मेरी माँ बोला करती थी उधर का भाषा में, दातुन खान नहीं तो तोंबा खान, सादरी भाषा में बोलता है। जब साल का पौधा जब रहता है, डाली टहनी रहता है, इतना मोटा मोटा रहता है, तो लंबा लंबा ऐसे करके बिक्री होता है, 10 टुकड़ा रहेगा उसको। उस जमाने में 8 आना में बिक्री होता था, 10 टो टहनी इतना लंबा लंबा रहेगा, उसको काटिए और घर में पूरा हफ्ता भर आपका दातुन ब्रश होता था। नीम का होता है, यहाँ नीम और कोरंज का चलता है, कोरंज का उतना नहीं आता, नीम का बहुत आता है। हम लोग इसको जो बोलता है दातुन। लेकिन जब एक वही 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 पौधा तो बड़ा होके मोटा ऐसे हो जाएगा और टेढ़ा होके बड़ा होगा, उसको अगर आप सीधा करने चाहेंगे होगा? नहीं होगा। या तो आपका हाथ पर टूटेगा या वो पेड़ टूटेगा, लेकिन सीधा नहीं होगा। दातुन जब टेढ़ा अभी बढ़ रहा तो दातुन को अभी से सीधा करके आप खड़ा करें तो सीधा पेड़ खड़ा होगा। बचपन में क्या देखता है परिवार में, वही बच्चा पल आगे बढ़कर करेगा। समझ में आ रहा है? इस बात को हम लोग को समझने की जरूरत है। सच्चा मसीह भक्त, सच्चा मसीह क्रिश्चियन जो अगर आदमी है, पुरुष है, अपनी पत्नी की प्रतिष्ठा करता है। बड़ा बड़ा प्रचार करेंगे, बड़ा बड़ा सम्मान करेंगे, बड़ा बड़ा पार्टी करेंगे, लेकिन इज्जत नहीं देंगे तो नहीं चलेगा। प्रशंसा के द्वारा, यहाँ बहुत अच्छा बोलता है, उसकी उसके बच्चे उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी ऐसी प्रशंसा करता है, वर्बली हो रहा है, इंग्लिश बोलता है मौखिक रूप से उसकी प्रशंसा। एक दिन साल में हाँ एक तो साड़ी दे दिया, हाँ मेरे जैसा, तो बोलेगा हाँ बहुत बड़ा काम कर लिया। नहीं 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 नहीं, नहीं। रेगुलर नियमित रूप से हो रहा, उठ उठ कर उसकी प्रशंसा हो रहा है। जब ऐसा नहीं होता है तो परिवार में कड़वाहट बढ़ती है, अनदेखापन महसूस होता है। भावनात्मक रूप से महिला जो पत्नी है वो सुखी हुई रहती है, घायल रहती है, और पीढ़ियों का सालों साल का कड़वाहट अंदर में बैठ के रहता है। रिश्ता धीरे धीरे रेल की पटरी बन जाता है। और बाद में उसका प्रभाव परिवार में दिखाई देता है। बहुत सारे परिवार में सब कुछ प्रोवाइड किया जाता, सब कुछ दिया जाता पत्नी को, लेकिन एक चीज नहीं यहाँ नहीं जाता, और वो है हाँ, उसको रोटी कपड़ा मकान दिया जाता है, उसका चाहते पूरी की जाती है, सब कुछ किया जाता है, लेकिन इज्जत सब जिम्मेदारी निभाई जाती है, लेकिन इज्जत नहीं दी जाती। लेकिन सच्चा एक मसीह परिवार में, सच्चा प्रभु के भक्त के परिवार में, मेरे प्रियो, आइए हम अपने परिवार के वातावरण को बढ़े, चेंज करें। अगर आप उनमें से हैं, हाँ उनमें बहुत सारे खामियां हैं, हाँ वो आपकी इच्छा के अनुरूप बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतना ही जान लें कि आप जितना आप में खरा खोटापन है, उसी प्रकार उनके जीवन में कई बातें खोटापन पाया जाता है। लेकिन वचन कहता है उनके पुत्र उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं, अपने बोली के वचन के द्वारा, बोली के द्वारा, वचन के द्वारा, धन्यवाद के द्वारा, सराहना के द्वारा, प्रशंसा के द्वारा, उनके योगदान को पहचानने के द्वारा, उनकी चर्चा करने के द्वारा, उनको सम्मान करने के द्वारा, उनको सम्मान दूसरों के सामने पब्लिक में करने के द्वारा आप उसकी प्रतिष्ठा करें। पुरुष खुद इज्जत चाहता है, लेकिन अपनी स्त्री को इज्जत नहीं देता। बच्चे प्रेम चाहते हैं माँ से, लेकिन बच्चे माँ को प्रेम प्रकट नहीं करते। आइए हम परिवेश को बदलें,
वातावरण को बदले। आइए हम सरों को झुकाएं, अपने अपने लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। आपके घर में जो मां पाई जाती है उसकी क्या दशा है, उसका प्रेम, उसका सेवा, उसका बलिदान, उसकी कुर्बानी, उनकी यातना, उनकी पीड़ा, उनके दर्द, उनकी निराशा, उनका बोझ आपको दिखाई देता है या नहीं? क्या आप उसकी सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, या आप डरते हैं या इसे फालतू बात समझते हैं? हे पवित्र पिता, आज के तारीख में हम मांगते हैं हमारे कलीसिया के परिवारों को सिखा कि परिवार की महिलाएं जो माताएं हैं उनको हम धन्यवाद बोलना सीखें, छोटे छोटे उनके कामों की सराहना करना सीखें। प्रभु अनुग्रह प्रदान करके हम माताओं को एहसास कराएं कि वो अनमोल है, उनके योगदान अनमोल है। प्रभु जब वो लोग थक जाती हैं तो हम उनका उत्साह बढ़ाएं, उनकी सहायता करें। प्रभु सबके सामने उनके अच्छी बातों की हम चर्चा करें। प्रभु दिन में कम से कम एक बार, हफ्ता में कम से कम एक बार उसकी प्रशंसा और ये तारीफ करें। प्रभु छोटी छोटी बातों में प्रभु उनके गलतियों को दिखाने से पहले हम उनके अच्छाइयों की चर्चा करना सीखें। प्रभु हम उन्हें कहें कि तू बहुत अच्छी है, तू बहुत अच्छी माँ है। प्रभु उससे चिल्लाकर हम बात ना करें, पर हम कोमलता से और इज्जत से बात करें। प्रभु अनुग्रह कर हम कहें कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, बच्चे या पति। प्रभु हम कह सके अपनी भावना को अंदर में छुपा के ना रखें। उनके छोटी छोटी कुर्बानियों के लिए देखने के लिए हमें अनुग्रह प्रदान कर, और ये भी अनुग्रह प्रदान करके हम उसके लिए उनकी सराहना करें, उन्हें धन्यवाद दें। उनकी बुद्धि, उनकी अकल, उनके परिवार को संभालना, उनके व्यवहार कुशलता, उनके समझदारी के लिए हम उसकी प्रशंसा करना सीखें। प्रभु उसे उन्हें अपमान या लज्जित करना, नीच दिखाने का जो भी हमने अपराध किया है, इसके लिए तो हमें क्षमा कर, हमें उनको इज्जत देना सिखा। मर्दानगी की ताकत इसमें नहीं कि पत्नी को पैर के नीचे रखा जाए, मर्दानगी की ताकत इसमें है कि महिमा देते हुए भी डरे नहीं। प्रभु आलोचना के आत्मा को हमारे जीवन से दूर कर, निंदा और कटाक्ष को हमारे जीवन से दूर कर। पर भी प्रभु उनके भावना को जो उपेक्षा करते, उनकी अभिलाषाओं को, उनकी इच्छाओं को हम लोग छू छू थी करके हटा देते। प्रभु इस बेवकूफी को हमारे जीवन से दूर कर। प्रभु कठोरता से उनसे पेश आते हैं, प्रभु बोली और वचन में, व्यवहार में, अधिकार के साथ साथ कठोरता दिखाते। प्रभु इस मूर्खता को हमारे जीवन से दूर कर, हमें क्षमा कर। पवित्र पिता हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमें बोली वचन व्यवहार में उन्हें सम्मानित करना सीखा, हमारे परिवार को इज्जत के वातावरण में बदल दे। हाँ प्रभु, जहां एक दूसरे को सम्मान किया जाता है। प्रभु ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और अब त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सावधानता में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर सदा लोग बने, आमीन।